नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाई बहन के अमर प्रेम की अमर कहानी हम सबके घर में यह हमेशा चरितार्थ होती रहे। भाई को बहन के महत्व की समझ हो और बहन को भाई के प्रति लगाव हो, इस उद्देश्य से हम सभी रक्षा बंधन का यह त्यौहार मनाते हैं। यह केवल भारत में त्यौहार नहीं मनाया जाता है, बल्कि संपूर्ण विश्व में जहाँ भी भारतीय रहते हैं इस त्यौहार को मनाते हैं। आधुनिक युग में जब लोगों ने इस त्यौहार के महत्व को समझा है तो अन्य धर्मावलंबी भी इस त्यौहार को अपनाने लगे हैं। कहा जाता है सतयुग में जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने का व्रत लेकर के इंद्रासन पाने की अभिलाषा से महाराज बलि 99 अश्वमेध यज्ञ जब कर लिए तो महाराज इंद्र को यह चिंता सताने लगी कि कहीं मेरा यह इंद्रपद न छीन ले। भगवान इंद्र के बारे में ये कथा प्रचलित है कि बेवजह वो घबरा जाते हैं। कुर्सी एक चीज ही ऐसी है जिसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। भगवान इंद्र तो ठहरे भगवान ही, उनको भी कुर्सी की चिंता सताती है, जिस कारण कभी अप्सराएं भेजकर, कभी भगवान विष्णु का मान मनोबल कर, कभी नाना प्रकार के छद्म धारण कर वे इंद्र पद की अभिलाषा पाने वाले व्यक्तियों का मंसूबा चकनाचूर कर देते हैं। इसी मंसूबा से वे घबराए हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, अन्य अपने सभी देवी देवताओं को लेकर के, और भगवान विष्णु से गुहार लगाते हैं कि हे भगवान, किसी तरह महाराज बलि को इंद्र पद तक पहुंचने से रोकिए। सभी देवताओं को चिंतित देखकर भगवान विष्णु उनकी बात में आ जाते हैं और साधारण एक व्यक्ति का रूप धारण कर, आदम कद से कम कद धारण कर, वामन अवतार धारण कर वे महाराज बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपने कई अश्वमेध यज्ञ किए, आपके यज्ञ की चारों ओर चर्चा है, मुझे 3 पग देग जमीन चाहिए दान स्वरूप रहने के लिए। क्या आप मुझे दान दे सकते हैं? आपके दानवीरता की मैंने कई कहानियां सुनी हैं। तो महाराज बलि ने सभी साधु संतों और अपने समाज के सामने में कहा कि आपकी जहां मर्जी हो, आप 3 पग जमीन ले सकते हैं। भगवान ने एक पग में पूरा आसमान नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और उन्होंने कहा कि बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। महाराज बलि समझ गए कि स्वयं भगवान विष्णु पधारे हैं, क्यों नहीं इस तीसरे पग का कुछ फायदा ले लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर भी मेरे बस में ना रहे, आप इसे भी दान स्वरूप ले लीजिए। और जैसे ही भगवान विष्णु ने उनके सिर पे पैर रखा, महाराज बलि रसातल में चले गए, पृथ्वी के नीचे चले गए। चूंकि भगवान विष्णु ने उनके सिर पे पैर रखा था, अब भगवान विष्णु की मजबूरी हो गई कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। ऐसी कथा है कि महाराज बलि ने कहा कि भगवान, मैं आपकी ही आराधना में व्यस्त रहता हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ, इसलिए यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे द्वार पर आप हर समय उपलब्ध हो, मैं जब चाहूँ आपका दर्शन कर सकूँ। और भगवान नारायण उनके द्वारपाल की ड्यूटी में लग गए। ऐसी कथा है कि महारानी लक्ष्मी मैया को जब कई दिन तक भगवान विष्णु लोक नहीं लौटे तो बड़ी चिंता सताने लगी। उन्होंने
नारद जी से कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि वो तो ड्यूटी में लग गए हैं, उनकी ड्यूटी ज्वाइनिंग हो गई है, अब वो आपके नहीं रहे, अब तो महाराज बलि के हो गए। फिर नारद जी ने कहा कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और आप यदि महाराज बलि को अपना भाई समझ करके उसे राखी बांध दें तो ऐसी प्रथा है कि एवज में राखी बांधने पर भैया भी कुछ न कुछ अपनी बहन को देते हैं और जब देने की बारी आएगी तो आप उनसे भगवान विष्णु को मांग लीजिएगा। योजना अनुसार माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंची और उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। महाराज बलि बहुत प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी से राखी बंधवाई। राखी बंधवाने पर महाराज बलि ने कहा कि दीदी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। महारानी लक्ष्मी ने कहा कि भगवान विष्णु को यदि कुछ आप देना ही चाहते हैं तो भगवान विष्णु को विष्णु लोक जाने दीजिए, समय अनुसार जरूरत के अनुसार ये आते जाते रहेंगे। तब से कहा जाता है कि भाई और बहन के अमर प्रेम की अमर कथाएं प्रचलित हैं। लोग अपने भैया को विष्णु समझकर रक्षा हेतु समय पर खड़े होने हेतु समय समय पर दुश्वारियों से लड़ने हेतु बहन की प्रतिष्ठा की रक्षा करने हेतु इस रक्षाबंधन पर्व को मनाते हैं। बड़ा पावन पर्व है ये। निश्चित रूप से हम सबों को इस कच्चे धागे का सम्मान करना चाहिए और हर अपने बाल्य को, अपने पुत्रों को और अपनी सभी पुत्रियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व का महत्व समझाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप इस कहानी को आप अपने बच्चों को जरूर शेयर करेंगे ताकि आपके बच्चे अपनी बहन की गरिमा की रक्षा हेतु हर संभव प्रयास कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय हिंद।